साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देववाणी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान में आने वाली नई संविदा भर्ती के बारे में। संविदा कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी भर्ती बहुत जल्द ही राजस्थान में होने वाली है। उस भर्ती के बारे में क्या पूरी अपडेट है, कौन कौन से पदों पर भर्ती आने वाली है, भर्ती की योग्यता क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अन्य चैनल्स और कोचिंग संस्थान इतनी ज़्यादा संविदा भर्तियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि नियमित भर्तियों पर उनका ध्यान अधिक रहता है। और जो संविदा की भर्ती है उसमें ना तो अभ्यर्थी जो है वो ज़्यादा रुचि लेते हैं और ना ही कोचिंग संस्थान वगैरह इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। लेकिन साथियों, अब संविदा भर्ती भी जो नियमित भर्तियां हैं उनकी तरह काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो यदि आप एक युवा बेरोजगार हैं और या फिर आप पहले से संविदा में कार्यरत हैं और अपना लेवल जो है अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी कम है, आप एक कम सैलरी वाली पोस्ट पे लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट जो है इस भर्ती में निकलने वाली है। और आप अपना इस भर्ती में एग्ज़ाम देकर आप अपना लेवल भी अपडेट कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी की नौकरी आप ले सकते हैं। सबसे पहले साथियों, यह जानना जरूरी है कि संविदा भर्ती होती क्या है। पूर्व में साथियों क्या होता था कि संविदा कर्मचारी एकदम अस्थायी कर्मचारी माने जाते थे, क्योंकि सरकार द्वारा किसी विशेष परियोजना के लिए या विशेष कार्य के लिए ठेका कंपनियों के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से संविदा कर्मचारी लिए जाते थे और उन्हें काम खत्म होते ही हटा दिया जाता था। ऐसे क्या है कि वो थर्ड पार्टी से लगे हुए कर्मचारी होते थे, सरकार का और उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता था। इस वजह से क्या है, उनको हटा दिया जाता था। इसी वजह से संविदा भर्तियों के प्रति जो है युवाओं का रुझान भी बहुत कम रहता है। और कुछ भर्तियां जो है पूर्व में निकलती थी, उन कर्मचारियों को हटाया तो नहीं गया, लेकिन उनको स्थायी भी नहीं किया गया है बहुत लंबे समय से। इस कारण भी जो क्या है, युवा ये सोचते हैं कि यदि मैं संविदा भर्ती के भंवरजाल में फंस गया तो मैं फंसा ही रह जाऊंगा और कोई तैयारी भी नहीं कर पाऊंगा, काम भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथियों, वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि जो है नियमित भर्तियां हैं उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है, पेपर लीक वगैरह की घटनाएं हो जाती है। उस वजह से कई बार रिजल्ट में या कोई टेक्निकल आ जाता है, भर्तियां कोर्ट वगैरह में चली जाती है, उस वजह से भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हर किसी के लिए ये संभव नहीं होता है कि वो लंबे समय तक केवल नियमित भर्ती की तैयारी करता रहे। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी जो है अभ्यर्थियों को सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, सफलता जो है नहीं मिल पाती है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यह संविदा भर्तियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल संविदा भर्तियों का थोड़ा कैडर भी अलग से सरकार ने गठित कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने संविदा सेवा नियम 2022 बनाए थे। उसके बाद में संविदा कर्मचारियों को भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है सरकार द्वारा आजकल दिए जाते हैं। उनके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोज़ को देखिए, उनकी छुट्टियों के बारे में, मानदेय वृद्धि के बारे में और अन्य परिलाभ जो उनको दिए जा रहे हैं उनके बारे में शॉर्ट वीडियोस मेरे द्वारा बना के इस चैनल पर डाले गए हैं। और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की भी बात जो है चल रही है, इन नियमों में प्रावधान दिया गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द काफ़ी सारे संविदा कर्मचारी नियमित भी हो जाएंगे। यदि साथियों संविदा कर्मचारी एक बार नियमित होना शुरू हो गए तो ये मानिए कि भविष्य में जो है इन संविदा भर्तियों की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। और जिस प्रकार से आज नियमित भर्तियों के प्रति भीड़ जैसे दौड़ रही है, वैसे ही संविदा कर्मचारियों की भर्ती जो निकलेगी उसके प्रति भी भीड़ जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि पूर्व में आपने देखा होगा, अभी पीछे ही जो है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एएनएम, जीएनएम, सीएचओ की भर्तियां जो है निकाली गई है। उनके एग्ज़ाम है, काफ़ी फॉर्म जो है उनमें भरे गए हैं और व्यवस्थित तरीके से उनके एग्ज़ाम लिए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दी है, रिजल्ट थोड़े दिनों में आने वाला है उनका। और देखिए आप किस प्रकार से जो है ये भर्तियां एकदम अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो आजकल संपादित करवाई जा रही है। तो यह मानकर चलिए कि संविदा भर्ती है उसमें भी कोई बुराई नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम देकर और एक संविदा कर्मचारी के रूप में यदि जॉब लग जाते हैं तो अच्छे विभागों में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है और एक सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है, जिससे आप जो है एक बेरोजगारी के दौर से बाहर निकल सकते हैं। साथ साथ आप जो है अपनी नियमित भर्ती की तैयारी भी जो है जारी रख सकते हैं। तो साथियों देखते हैं कि क्या न्यूज़ है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी जो है भर्ती निकलने वाली है। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो राजस्थान का, उनके जो चेयरमैन साहब है उन्होंने थोड़े दिन पहले ही ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत करीब
30 प्रकार के जो कैडर हैं उनकी नई भर्ती आने वाली है लगभग 8,000 पदों पर। चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि इन भर्तियों की अभ्यर्थना जो है विभाग द्वारा उनको दी गई है, लेकिन कुछ एक उनकी क्वेरी है, हो सकता है पदों के बारे में या पदों के लेवल के बारे में या पेपर वगैरह किस प्रकार से कराने हैं, इस प्रकार की थोड़ी बहुत क्वेरी हो सकती है। उस क्वेरी के लिए उन्होंने विभाग को भेजा हुआ है और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जैसे ही ये क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाती है उसके बाद हम जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू कर देंगे। इससे पहले भी एएनएम जीएनएम की भर्ती जो है और चिकित्सा विभाग की सीएचओ की भर्ती वो भी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो करवा रहा है और उन्होंने इसके एग्ज़ाम लिए हैं बाकायदा। रिज़ल्ट भी उनका थोड़े दिनों में आने वाला है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो कैडर है या किस प्रकार की भर्तियां जो है इसमें निकलने वाली हैं। इनमें साथियों थोड़े दिन पहले जो है मिशन निदेशक महोदय ने एक पत्र जारी किया था कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को भर्तियों के लिए कि भाई हम लगभग 8270 पद जो है हमारे एनएचएम के अंदर खाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम जिसको बोला जाता है उसके अंदर जो है लगभग 8270 संविदा पद जो है वो खाली हैं और उन पर हमें भर्ती करवानी है। तो संस्थान को लिखा गया था कि ये भर्ती आप जो है आयोजित करवाइए और इस बारे में जो है विभिन्न सारे पद जो है पूरी डिटेल उस लेटर में इन्होंने दी थी। इस डिटेल में साथियों जो पद दिए गए हैं इसमें लगभग सभी प्रकार के डिग्री धारकों के लिए पद हैं। एमबीबीएस और बीटेक की बड़ी डिग्रियों से लेकर यदि आप सामान्य बीए बीएससी बीकॉम भी हैं तो सब के लिए जो है भर्तियां इसमें है। इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती भी है, एलोपैथी चिकित्सा अधिकारी की भर्ती भी है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम मैनेजर की है, टेक्निकल स्टाफ एलटी वगैरह की भी भर्तियां इसके अंदर है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट कैडर के स्टाफ होते हैं, अकाउंटेंट की भर्ती है, ऑपरेटर की भर्ती है, विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं। सब में अलग अलग पद हैं, किसी में 600-700 तक पद हैं, किसी में पदों की संख्या जैसे बड़े लेवल के पद हैं उनमें कम है। मैं आपको अगर उनके नाम बताऊं तो आयुर्वेदिक ऑफिसर के, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र के, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइज़र के, फार्मा असिस्टेंट जो फार्मासिस्ट के पद हैं, इसमें मैकेनिक के पद हैं, अकाउंट असिस्टेंट के पद हैं, इसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी पद हैं। ऐसे करते ये पूरी लिस्ट है साथियों। विभिन्न प्रकार के कैडर जो है इसके अंदर जो अलग अलग बने हुए हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितने भी पद अभी तक रिक्त हैं उन सभी पदों पर लगभग 8,000 पदों पर जो है ये भर्ती आयोजित होनी है और आप अपनी योग्यता के हिसाब से इसमें देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से पद की आप योग्यता रखते हैं। एमबीए अगर की है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे पद इसमें जो है बहुत बढ़िया सैलरी के पद जो है इसमें निकलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। पूर्व में आपके आसपास भी लगे हुए हैं संविदा कर्मचारी, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार के पद हैं। मैं ये मानता हूँ साथियों कि बेरोजगारी से अच्छा है यदि आप संविदा पर भी नौकरी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। यदि आप बेरोजगार हैं, काफ़ी टाइम से सक्सेस जो आपको मिल नहीं पा रही है और इसके साथ साथ जो है आपको इनमें क्या है पोस्टिंग भी घर के आसपास ही मिल जाती है, तो आप अपनी तैयारी भी जो है जारी रख सकते हैं। एकदम सरकारी जो कार्यालय है वही ड्यूटी टाइम आपका रहता है, छुट्टियां वगैरह भी आपको एकदम सरकारी तंत्र के हिसाब से मिलती रहती है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इन भर्तियों में। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि अभ्यर्थियों को इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है और मिलती भी है तो उनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि कोचिंग वाले भी ज़्यादा गौर नहीं करते इन पे, ज़्यादा इनको डिटेल में समझाने का प्रयास नहीं किया जाता है, इनका महत्व जो है नहीं बताया जाता है। और पूर्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भर्तियां जो है वो अभ्यर्थियों के लिए गलत भी थी, क्योंकि वो इसमें कई बार ज्वाइन कर लिया और फंस के खड़े हो जाते थे। काम तो रहता ही है साथियों, काम तो एक जो नियमित कर्मचारी है उसके बराबर ही संविदा कर्मचारी को काम करना पड़ता है। कुछ पोस्ट ऐसी है बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए क्या है काम रहेगा, जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी और पूरा आपको पोस्ट का जो है एकदम डेडिकेशन से वर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है आप अपनी मेहनत जारी रख सकते हैं। वैसे भी आप देखते हैं कोई नियमित पद पर सिलेक्शन होता है उसके बाद में भी लोग अपनी तैयारी थोड़ी छोड़ देते हैं, उसके बाद में लोग बड़ी पदों पर तैयारी करते रहते हैं, लगते रहते हैं जो। तो उस हिसाब से क्या है आप इनकी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही जो है आचार संहिता के बाद इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जो आने वाला है। फिर साथियों कल को ये ना हो कि हमें सूचना ही पता नहीं चली, ये भर्तियां कब निकल गई, जब हमारे आसपास का कोई लग जाएगा उसके बाद में। और कई बार साथियों क्या होता है कि एक बार हम इसको छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि सरकार ने इनको नियमित कर दिया, तब बड़ा धोखा होता है कि यारों सामान्य सी भर्तियां थी, कंपटीशन ज़्यादा था नहीं, ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए। कुछ भर्तियों में तो साथियों ये स्थितियां भी पूर्व में मैंने देखी है कि संविदा भर्तियां निकलती हैं और उनमें
पद खाली रह जाते हैं, फॉर्म भी पूरे फिल नहीं हो पाते हैं, और वो लोग जो उस समय नाम मात्र के कंपटीशन में लग गए थे आज अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छी अपनी जॉब कर रहे हैं साथियों। तो इसलिए युवा बेरोजगारों के लिए ये एक अच्छा मौका है। आप अपनी जो भी नियमित भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वही आपको तैयारी करनी है, कोई विशेष इसमें अलग से कुछ होगा नहीं ऐसा कि भाई जो भी थोड़ा बहुत कुछ अलग मैटर यदि इसमें कुछ रहेगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। एक दो पद ऐसे हैं जो कि जिनकी योग्यता मैं भी रखता हूँ, उनके बारे में जो है एकदम डिटेल एग्ज़ाम का लेवल किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार का पेपर आने की संभावना रहेगी, किस प्रकार के प्रश्न वगैरह रहेंगे, किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं, कौन सी बुक्स जो है आपको इसमें फ़ायदेमंद होगी, वो सारी डिटेल जो है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा लक्ष्य यही है कि बेरोजगार जो है उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं वो भी इन भर्तियों को एक बार ध्यान से देखें। कहीं ऐसा नहीं है कि हम एक जगह जो है लग के बैठे हैं काफ़ी टाइम से, और ग्रोथ तो साथियों संविदा में धीरे धीरे होती है, इंक्रीमेंट वगैरह के जो है धीरे धीरे लगते रहते हैं, लेकिन एक साथ यदि मान लीजिए आप डबल सैलरी पर जा रहे हैं या 2.5 गुना सैलरी पर जा रहे हैं तो साथियों वो भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसलिए साथियों जो संविदा कर्मचारी है वो भी ध्यान दें, या वो मान लीजिए अपने पति या पत्नी, भाई या बहन, छोटे या बच्चों का यदि इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भी इन वैकेंसियों के लिए पूरी तरीके से एकदम इसको संज्ञान में रखें, क्योंकि भर्तियां जो है निकलेगी और टाइमिंग भी जो है फॉर्म वगैरह की बहुत कम इसमें रहेगी, और एग्ज़ाम भी अधीनस्थ बोर्ड जैसी उसकी रही है हमेशा से कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी कंडक्ट वो करवा देते हैं। और संविदा भर्ती है इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है इसमें टाइम वगैरह दिया नहीं जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि ये भर्तियां जो है काफ़ी टाइम से लंबी चल रही है और इनको जल्दी ही जो विभाग को है कंप्लीट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों एकदम अलर्ट मोड पर रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन इन भर्तियों से संबंधित आएगा तुरंत आपको उपलब्ध हो जाए। और पीछे आप देख लीजिए एएनएम जीएनएम जो है संविदा पे भर्तियां जब आई थी उन्होंने ज्वाइन किया, वो लोग ही आज नियमित हो रहे हैं, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, फॉर्म ही नहीं भरा था, वो लोग आज परेशान हो रहे हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि मान लीजिए आप एक बार घुस जाइए कैसे भी करके सरकारी तंत्र में, एग्ज़ाम अच्छी तरीके से तैयार करके प्रिपेयर करके जो आप प्रिपरेशन जो आपकी चल रही है उसी के हिसाब से तैयारी करती रहिए, और एग्ज़ाम आपको सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर दीजिए इसका, तो आपका कहीं ना कहीं नंबर आने की पूरी संभावना साथियों इनमें बढ़ जाएगी। हो सकता है कोई अच्छी पोस्ट आपके हाथ लग जाए और घर के आसपास आपको पोस्टिंग मिल जाए, एक जो बेरोजगारी वाले जो है वो आप उससे दूर हो जाएंगे। कुछ एक पोस्टें मैं बताता हूँ साथियों। आयुर्वेदिक ऑफिसर की 654 पोस्टें निकल रही हैं। आयुर्वेदिक ऑफिसर्स पूर्व में जो लगे हुए थे आयुर्वेदिक ऑफिसर हमारे, वो आज 5400 ग्रेड पे में लगभग सारे परमानेंट हो चुके हैं साथियों। पूर्व में जो आयुर्वेद ऑफिसर एनएचएम के अंदर जो लगे थे भर्ती के माध्यम से, वो लगभग सारे जो है आज परमानेंट हो चुके हैं। इसीलिए यदि कोई आयुर्वेद की डिग्री यदि कोई किसी ने कर रखी है तो यह बहुत ही सुनहरा अवसर उसके लिए आने वाला है। परमानेंट भर्ती कोई अलग से तो आएगी नहीं, और ये मानकर चलिए कि जब अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है किसी भर्ती के लिए, तो सरकार कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि बाद में परमानेंट के लिए अलग से फिर और एग्ज़ाम करवाए। जब एग्ज़ाम सारा हो ही रहा है, विज्ञापन पूरा निकल गया है, आरक्षण वगैरह का सारा प्रावधान उसमें होगा, आवेदन शुल्क भी आपसे लिया जाएगा, एकदम सारी प्रोसेस होने के बाद में, और बार बार जब एक ही पद के लिए थोड़ी एग्ज़ाम होते रहेंगे, आपने 4-5 साल इसमें नौकरी भी आप कर लोगे, तो कहीं ना कहीं मान कर चलिए कि जो कर्मचारी इसमें लगेंगे उनका बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा साथियों। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइज़र साथियों, ये सामान्य जो है बीए बीएससी वाले बच्चों के लिए, बीकॉम वाले बच्चों के लिए होती है, जो काफ़ी सारे पोस्ट इसमें भी है। लगभग 565 सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र की, 522 पोस्टें जो है ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइज़र की निकलने वाली है। फार्मासिस्ट की डिग्री जिसने कर रखी है 499 पद लगभग जो है उनके निकलने वाले हैं। काफ़ी सारे बेरोजगार फार्मासिस्ट साथी जो है घूमते रहते हैं, मैंने देखा है, बहुत बार पूछते रहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कोई भर्ती आ रही है क्या, कुछ मौका है क्या, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि पुराने वाले फार्मासिस्ट भी हैं वो भी लगभग नियमित होने वाले हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया जो है चल रही है। मैकेनिक की पोस्टें हैं इसके अंतर्गत लगभग 418 के आसपास में। एलटी की पोस्टें हैं साथियों 414 एलटी की टेक्निकल पोस्टें। एलटी की पोस्टें मुझे याद है पिछली बार विज्ञापन निकला था तो पोस्टें खाली रह गई थी, तो जिसके पास में भी वैलिड डिग्री है एलटी की, एक साथियों डिग्री का विशेष ध्यान रखें। कोई भी अब मान लो भर्ती निकल जाए और तुरंत प्रभाव से डिग्री विग्री खरीदने चले जाएं, ऐसा मत कर देना, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्ताई जो है इस चीज़ में चल रही है।
आपके पास अगर वैलिड डिग्री है, मान्यता प्राप्त है, तो एलटी की पोस्टें बहुत ज़्यादा है, 414 पोस्टें, और निश्चित रूप से आपका नंबर आ जाएगा। हमारे पिछले सारे एलटी भी लगभग नियमित हो चुके हैं साथियों। अकाउंट असिस्टेंट की 272 पोस्टें, बीकॉम यदि आपने कर रखी है और जूनियर अकाउंटेंट में आपका नहीं हो पाया है किसी कारणवश, मान लीजिए तैयारी अच्छी नहीं थी या सीईटी के कारण, किसी भी कारण से, तो ये एक जूनियर अकाउंटेंट के लेवल की पोस्ट है एनएचएम के अंतर्गत, अकाउंट असिस्टेंट की। इसकी आप तैयारी जो है कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी लगभग 150-200 पद जो है निकलने वाले हैं। यह भी जो है कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं उनके लिए अच्छे पोस्टें हैं। इसके अलावा साथियों कुछ बड़ी पोस्टें भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की है, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्टें हैं। उनमें भी जो एमबीए वगैरह किए हुए बच्चे जो हैं, या एमएसडब्ल्यू वगैरह सोशोलॉजी में जिसने कर रखी है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और काफ़ी सारी सीटें जो इसमें निकलने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है इसमें लिंक डाल दूँ इस लेटर का, और इसके अलावा आपको ये मिल जाएगा साइट पर भी लेटर। तो आप जो है अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरा देखें एकदम, और समझ लीजिए इन भर्तियों को, और जैसे ही भर्ती आए आप तुरंत आवेदन कर दीजिएगा बिना सोचे समझे कुछ। एक बार यदि इसमें नंबर आ जाता है तो ये भविष्य में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा साथियों। मुझे ये ज़रूरी लगा बताना, मैं क्या कैंडिडेट्स को जानकारी होनी चाहिए संविदा भर्तियों के बारे में भी। और पीछे आपने देखा था कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में निकली थी उनमें भी जो पोस्टें खाली रह गई थी थोड़ी बहुत, तो इनमें पोस्टें भी लगभग खाली रह जाती है, आवेदन इतने नहीं आ पाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए पूरा। विज्ञप्ति जब पूरी आ जाएगी तो हम इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। अभी तो जो है अभ्यर्थना जो है अधीनस्थ कर्मचारी चयन को भेजी गई थी वो है मेरे पास में, और चेयरमैन महोदय द्वारा जो ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से अपना जो दिया गया था कि हाँ जी हमारे पास आ चुकी है अभ्यर्थना और हम ही ये भर्ती ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो ये मान के चलिए कि एकदम ऑफिशियल जो है ये न्यूज़ है। और बहुत जल्द आचार संहिता के बाद आपको ये भर्ती, एक बड़ी भर्ती संविदा पदों पर 8,000 के लगभग देखने को मिलेगी। तो इंतज़ार करिए, और थोड़ी बहुत जानकारी आसपास में जो भी आपके लगे हुए हैं उनसे और लीजिए, मन बना लीजिए पूरा। आगे मैं आपके ऐसे ही सहयोग करता रहूँगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके रिलेटिव वगैरह भी यदि कोई संविदा भर्ती की तैयारी करना चाहता है, प्रतीक्षा में है, तो उसके साथ भी शेयर जरूर करें साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।